पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पति का अपमान होने पर हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव उनके वियोग में ध्यान में लीन हो गए थे। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो और कोई उसे मार न सके। वो जानता था कि भगवान शिव देवी सती के वियोग में ध्यान में ऐसा लीन हो गए हैं कि उनका ध्यान भंग करना असंभव है। न उनका ध्यान भंग होगा, न वो कभी दूसरा विवाह कर सकते हैं, तो उनकी संतान का जन्म होना संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी का वरदान उसे मिल चुका था, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वो देवताओं को भी सताने लगा। तब देवतागण भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे, परंतु विष्णु जी भी तारकासुर को नहीं मार सकते थे। विष्णु जी ने देवताओं को कामदेव की सहायता से शिव जी का ध्यान भंग करने का सुझाव दिया। उस समय कामदेव ने भगवान शिव का तप भंग करने के लिए वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। ठंडी और सुहावनी हवाएं चलने लगी, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे, खेतों में पीली पीली सरसों लहलहाने लगी और आम के पेड़ों पर बौर आने लगी। कोयल की कूक और भंवरों के गुंजन के बीच कामदेव ने फूलों से बने अपने धनुष से काम बाणों की वर्षा की, तो भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कुछ समय बाद जब महादेव का क्रोध शांत हुआ, तब देवताओं ने उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। कामदेव की पत्नी रति ने महादेव से कामदेव को पुनः जीवित करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय पश्चात देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का अंत किया और देवताओं का उद्धार किया। ऐसे उत्पत्ति हुई बसंत ऋतु की। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस समय धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं को ऋतुओं में बसंत कहा है। इसी आशा के साथ कि हर्ष उल्लास, सुरभित वातावरण और मादक सौंदर्य लिए हुए ये प्रेम ऋतु बसंत आपके जीवन को आनंद से भर दे, मैं आपकी सखी नीलू लेती हूँ आपसे विदा।